हेलो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवेल्युएट टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले एक बात आपको बता दूं, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का तो आपको बताया था कि डिफ्रेंसिएशन तो सारे के होते हैं लेकिन इंटीग्रेशन सबों का पॉसिबल नहीं होता है, सबका इंटीग्रेशन नहीं बनता है। इसलिए इंटीग्रेशन का जो मेन फार्मूला है वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके इंटीग्रेशन नहीं होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ठीक है। या तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ अलग प्रोसेस यूज करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो चलिए जैसे जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन सामने यहाँ रखा हुआ है टेन स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली होता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का। तो कैसे करते हैं, तो चलिए आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन, तो उसे सेक में ब्रेक कर सकते हैं। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस फार्मूला को यूज करते हैं टेन स्क्वायर एक्स के लिए, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए मैंने लिखा है पहले लेट आई इक्वल टू, अच्छा इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर आई है इसलिए हमेशा आप जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो लेट आई इक्वल टू दिस ऐसा जरूर लिखेंगे, ये बेनिफिट देगा आपको फ्यूचर में, ठीक है। तो मैंने लिख लिया पहले। अब टेन स्क्वायर एक्स का चूंकि इंटीग्रेशन नहीं होता है और यही प्रोसेस है और सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यूज किया फ्रॉम दिस फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए। अब दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, एक बार सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ, माइनस साइन है माइनस, उसके बाद 1 इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स। अब पूछेंगे फार्मूला कैसे याद रहेगा, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस है, तो आप बताइए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपके दिमाग में तुरंत जाएगी अरे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। तो ये हो गया वन का इंटीग्रेशन। तो जस्ट आप बताइए वन किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप बताइएगा वन तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। आपको ये भी बताया गया था इंटीग्रेशन साइन है तो dx अपने आप आ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ वन की बात करनी है, ठीक है। तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन वन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये प्लस माइनस कुछ भी लिखिए सी आप, दोनों सब ट्रू है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। अगले में मूव करें साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ये जितने प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरली कोई भी आपसे यदि आपको टेस्ट करना चाहें कि बताओ इंटीग्रेशन आपको आता है कि नहीं आता है, तो वो जनरली यही सारे सवाल पूछते हैं कि अच्छा बताओ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा। यदि ये आप कर रहे हैं इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन करना आता है, आप इंटीग्रेशन के बारे में जानते हो कुछ। तो चलिए कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपके पास ये रेडीमेड फार्मूला है, आप जानते हैं इस फार्मूला को। चलिए ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो और अभी भी ट्रिग्नोमेट्री में मैं सब सारे को डील कर दिया हूँ सारा फार्मूला। आपको यदि फार्मूला में प्रॉब्लम है तो आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में जाइए और वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखिए, आपको सारा फार्मूला डिस्कस हो जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फार्मूला आपको डिस्कस कर दूँ। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। हमें क्या जरूरत थी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ना, तो ध्यान से देखिए साइन इसमें है तो 2 को यहाँ ले आइए डिवाइड में, तो 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होगा। और 1 प्लस इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसका फार्मूला, क्योंकि आपको होमवर्क में इसके बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसी का फार्मूला दोनों डिस्कस कर दिया ताकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़े फार्मूला के लिए। चलिए तो इसके लिए लिख दिया मैंने 1 cos 2x बाई 2 बाई फर्स्ट वाले से, ठीक है। अब सबको अलग अलग करते हैं, 1/2 बाहर कर दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन कॉस 2x dx ब्रैकेट क्लोज। अब बताइए 1/2 बाहर अपने जगह पर है, 1 का इंटीग्रेशन x अभी जस्ट डिस्कस हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो sin 2x लिख लिया। और देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो हमने 2 यहाँ डिवाइड कर दिया, हो गया इंटीग्रेशन। मैंने आपको यही बताया है, ठीक है, कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा मतलब पावर 1 होना चाहिए x का, देखिए x का पावर 1 है यहाँ, ठीक है, तब जो भी मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में जाएगा, और यदि कुछ डिवाइड में होगा यहाँ पे x के साथ तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इस तरह आपका दो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अगले प्रॉब्लम को डिस्कस करें, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स। ये प्रॉब्लम दो तरीके से बनती है। आपको मैं बता दूं एक और ख़ास बात इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन का कभी कभार आपको मिलेगा
उसके एक से अधिक आपको आंसर देखने को मिलेंगे। हालांकि वो एक से अधिक जो आंसर है रियलिटी में एक ही आंसर है, लेकिन सॉल्व करने के प्रोसेस के अनुसार वो डिफर कर जाता है आंसर, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट किसी प्रोसेस से बनाए, कोई किसी प्रोसेस से बनाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मकसद है कि आप करेक्ट प्रोसेस से बनाओ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको दोनों प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला इस प्रॉब्लम को क्या करें, रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज में क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों। तो कर लिया मैंने। ऊपर क्या मिला, 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है बाय ट्रिग्नोमेट्री। नहीं जानते हो तो प्लीज आपको जानना पड़ेगा, तभी ये सब सॉल्व होगा, ठीक है। तो लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब जस्ट क्या कीजिए, एक बार 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स ब्रेक होगा, एक बार कॉस बाय साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल बेसिक अलजेब्रा है। तो देखिए मैंने इसे कर लिया, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को, अच्छा आपको ये भी पता है कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो स्क्वायर है तो सीधे कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स का, माइनस साइन। अच्छा अब यहाँ क्या कीजिए, एक बार कॉस बाय साइन नीचे दो बार है, तो कॉस बाय साइन कॉट, और एक 1 बाय साइन तो है जो ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक बनेगा। तो ध्यान से मैंने एक बार जैसे इसको लिखे हैं 1 बाय साइन के लिए कॉसेक बना दिया, और एक बार जो कॉस बाय साइन है उसके लिए कॉट बना दिया, ठीक है। आप ध्यान से, यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे साइन को दो बार लिखिए, एक बार लिखिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो एक बार 1 बाय साइन एक्स के लिए कॉसेक एक्स बन जाएगा, और एक बार कॉस एक्स बाय साइन एक्स के लिए कॉट एक्स। अब ये दोनों आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, याद कीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, क्यों, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये भी आपका फॉर्मूला है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। किसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक एक्स, क्यों, क्योंकि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। आपको जानना चाहिए, नहीं जान रहे तो आप प्लीज इसे जानिए। चलिए आगे बढ़े। इसी को और एक अलग तरीके से मैंने बनाया है, देखिए क्या किया है। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ जो भी रहता है उसका हाफ एंगल होता है, यहाँ देखिए ऊपर वाले से भी, यहाँ डबल था ना, 2 था, इसलिए यहाँ एक्स बना, हाफ हो रहा है इसका, तो वही बात है एक्स का, यहाँ एक्स बाई 2 हो गया स्क्वायर के साथ। तो चलिए मैं यूज़ कर लिया 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, डायरेक्ट यहाँ से मैंने आ गया, एक ही स्टेप में मैंने अपना स्टेप बचा लिया, ठीक है। अब 1 बाई 2 बाहर, ठीक है। कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर होगा क्या, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो लिख दिया इतना। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। तो चलिए लिख दिया, ये 1 बाय 2 बाहर में सेक स्क्वायर के लिए हो गया 10x बाई 2। अब यहाँ से देखिए x के साथ 2 डिवाइड में है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में कर दिया 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि x के साथ यहाँ 2 डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया क्योंकि एंटी प्रोसेस है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो सीधे हमारा आंसर क्या बचा, 10x बाई 2 प्लस c। हालांकि यदि आप ट्रिग्नोमेट्री रूप से सॉल्व कीजिएगा तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है बाय प्रूफ, ठीक है। तो ये प्रूफ मैं इस जगह नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझा दिया इक्वल होते हैं। आपको ये प्रूफ देखना हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये प्रूफ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने एक फॉर्मूला है बता दिया था, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 10x प्लस c, ठीक है। कहीं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे टिपिकल क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये सब यदि आप एक बार नहीं बनाए हो तो डायरेक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहने का मतलब पता नहीं चल पाता है कि क्या प्रोसेस करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जब तक आप एक बार बनाओगे नहीं आपके दिमाग में जाएगा नहीं, तो ये उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो क्या करना है चलिए देखिए, 1 को लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। देखिए मैंने 1 के जगह पे लिख दिया डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे जो है सो लिख दिया। अब 2 बार में ब्रेक कीजिए अलजेब्रा, एक बार दिस पार्ट बाय दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट बाय दिस पार्ट। देखिए मैंने यहाँ किया है साइन स्क्वायर एक्स बट्टा पूरा ये देखिए है प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा ये पूरा साइन, ठीक है, समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स
1 बाय कॉस, कॉस उल्टा होता है सेक का, तो देखिए डायरेक्ट मैंने लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे स्क्वायर है, ठीक है। एक ही बार में साइन स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 1 बाय कॉस है तो उल्ट हो गया सेक स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है 1 बाय साइन स्क्वायर, तो 1 बाय साइन का मतलब कॉसेक, और स्क्वायर है ना तो कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख लिया। अब दोनों फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, दोनों फॉर्मूला है तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट, √1 माइनस साइन 2x, चलिए कैसे डिस्कस करते हैं। आप ध्यान देंगे ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूँ, बस आपको इस समय प्लस माइनस चेंज करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए इस 1 को आप लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब साइन 2x के लिए देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा जरा देखिए, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बन गया फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, फार्मूला बन गया। इसीलिए इसको ऐसा किया गया। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि रूट हटाना होगा, बिना रूट का आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है जो कि आप डायरेक्ट कर दोगे इंटीग्रेशन। अब आइए तो लिख दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा आप इसके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि इन जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसलिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिया। आप यदि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेके बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रिजल्ट करेक्ट है एंड आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए मैंने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन कीजिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है लेकिन एक माइनस पहले से है तो वो मिलके हो गया प्लस कॉस एक्स, पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, इंटीग्रेट कॉट स्क्वायर एक्स, जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आधार पर बनेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, हिंट दे दिया मैंने। कॉस स्क्वायर एक्स ये कैसे बनेगा, ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसके लिए आपको यूज करना होगा ये वाला फॉर्मूला, ध्यान दीजिए सेकंड वाला, ठीक है। आगे आइए 1/1 प्लस साइन एक्स, ये कैसे बनेगा, इसके लिए आपको हिंट दे दूं, आपको यूज करना होगा 1 प्लस कॉस एक्स, सेम प्रोसेस, या तो आप रेशनलाइज कीजिए या तो फिर इस टाइप का, तो हालांकि रेशनलाइज कीजिए ज़्यादा इजी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स के लिए फार्मूला नहीं बनता है, बनता है थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। 1 प्लस साइन 2x अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है, 1 माइनस साइन 2x तो जस्ट आप बना लेंगे, 1/1 माइनस कॉस एक्स, इसको आप बना सकते हैं आपको जिस पे मन करे, या तो इस प्रोसेस से बनाइए उससे भी बनेगा और इस प्रोसेस से, क्योंकि उसके लिए फार्मूला दोनों का बनता है, ठीक है। तो आप दोनों से बना के चेक कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आपको सीखना है। आंसर लिख दिया मैंने फर्स्ट वाले का माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, सेकेंड का 1/2 एक्स प्लस साइन 2x/2 प्लस सी, थर्ड का tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी, फोर्थ का आंसर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, फिफ्थ का आंसर, दो आंसर लिखा है मैंने, दोनों प्रोसेस से बनाया है, ठीक है, आप दोनों से बनाइएगा, माइनस कॉसेक x/2 प्लस सी और है माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, हालांकि दोनों एक ही है लेकिन बाय प्रोसेस आपको एक बार ये आंसर मिलेगा और एक बार ये मिलेगा 5 के लिए, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, दोनों को अच्छे से बनाइए, और आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत होता है तो आपसे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और आपको थोड़ी सी भी कहीं कुछ दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। और आपको यदि समझ में आ रही है वीडियो, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।